मेदिनी प्रकाश, आपका बहुत लॉस हो चुका है बेटा, हैं? क्या? नहीं 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 बेटा, इनको ठीक है, ले लेंगे काम, बहुत चला के बेटे। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिख और हिमाचल, जिसको हम अभी भी कंटिन्यू रख रहे हैं, कोई नहीं, इसको बाद में एडिट कर देंगे, ठीक है। सिख और हिमाचल हम पढ़े लास्ट टाइम, क्या पढ़े थे? सिख और हिमाचल, ठीक है, आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। घर पे नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, सिख और हिमाचल को ही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि पिछला पार्ट बचा हुआ है सिख और हिमाचल का। सिख यानी कि सिख धर्म को कौन मानते हैं बेटा? सरदार लोग मानते हैं बेटा, वैसे तो सब लोग मानते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी, धर्मनिरपेक्ष राज्य आपका भारत। सिख और हिमाचल हमने गुरु गोविंद सिंह तक पढ़ लिया था कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में। मैं दोबारा पिछला नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछला बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में, और इनका एक शिष्य था जिसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर, जिसको गुरु गोविंद सिंह ने भेज दिया था उत्तर भारत में। क्यों भेजा था? कि देख के आ भाई और इन मुगलों से बदला लेके आ। तो मुगलों का सामना वो नहीं कर पाया, इसलिए 1716 में फर्रुख खशियार नाम के एक मुगल शासक ने किसको बंदा बहादुर को सूली पर क्या कर दिया था? लटका दिया था। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, बिल्कुल। तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो है सिख जो है 12 मिसलों में बट गए थे। कितने मिसलों में? 12 पार्ट में बट गए थे, 12 मिसलों में बट गए थे। ये पेपर में आता है बेटा। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कितने मिसलों में बट गए थे? तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख जो है ये 12 मिसलों में, ये 12 पार्ट्स में बट गए थे। कितने मिसलों में? ये 12 मिसलों में, 12 पार्ट्स में बट गए थे। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला पार्ट। देखो भाई, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद एक शासक था जिसका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया। क्या नाम था? जस्सा सिंह रामगढ़िया। ध्यान देना है, जस्सा सिंह रामगढ़िया। इसकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था, पहली बात तो ये कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है, जो 12 मिसल जो बटे हुए थे, उन्हीं में से एक मिसल का शासक था जस्सा सिंह रामगढ़िया। क्या नाम था? जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो ये जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है ये पहला शासक था जिसने हिमाचल की ओर अटैक करना क्या किया था? शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों को इसने अपने अधीन किया था। इसने क्या किया? 1770 में इसने जो है बेसिकली क्या किया? कांगड़ा, आपका बेटा जो नूरपुर है, आपका जो है चंबा है, इन क्षेत्रों को इसने अपने अधीन कर लिया। ये पेपर में आता है। पहला सिख जिसने हिमाचल के क्षेत्रों को अपने अधीन किया था कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया। इसने कब किया था? 1770 में। कौन कौन से? कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, जसवान ऊना का पुराना नाम है, मैंने बताया था आपको, बताया था। तो इन क्षेत्रों को जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया ने क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। लेकिन 1775 में एक और सिख था। मैंने बताया सिख 12 भागों में बटे हुए थे। इन्हीं भागों में एक मिसल और थी कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल का एक सरदार था जिसका नाम था जय सिंह कन्हैया। इस जय सिंह कन्हैया ने क्या किया? इस जय सिंह कन्हैया ने बेटा क्या किया? कुछ नहीं किया। इसने क्या किया? इसने 1775 में जस्सा सिंह रामगढ़िया को क्या कर दिया? हरा दिया और वहां से भगा दिया कांगड़ा से। समझ रहे हो? और कांगड़ा किले पर इसने जो है अधिकार करने की भी कोशिश की थी। समझ आएगी नहीं बात? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? तो फटाफट से लिखिए। क्या लिख लिया आपने? साथ साथ लिख लिया? नहीं लिखा? नहीं लिखा? लिख लो। जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा, नूरपुर, जसवान और चंबा क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। लिख लिया? 1775 में
जयसिंह कन्हैया ने 1775 में जयसिंह कन्हैया ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया था। जस्सा सिंह रामगढ़िया को क्या किया था? हराया था। किस लेवल तक हराया था वो तो राम जाने, लेकिन हरा जरूर दिया था। इतनी ये बात आपने याद रखनी है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए अब क्या हुआ बेटा, ये जो जयसिंह कन्हैया है कांगड़ा का एक बहुत शक्तिशाली राजा था, संसार चंद। कौन था? संसार चंद। उस समय जो है कांगड़ा किला जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया के कब्जे में आ गया था। तो बेसिकली हुआ क्या, जयसिंह कन्हैया की सहायता से बेसिकली क्या हुआ, संसार चंद ने क्या किया, बेसिकली जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया को खैर भगा दिया था। जब जस्सा सिंह रामगढ़िया को भगाया तो फिर हुआ ये कि संसार चंद को ये उम्मीद थी कि जयसिंह कन्हैया मुझे इस किले को दे देगा। सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया को नहीं हराया। आप सभी लोग, मैंने आपको बताया था कि 1783 तक 1783 तक मुगलों का कब्जा रहा था कांगड़ा किले पर। बताया था मैंने आपको, बिल्कुल बताया था। 1783 पर तक जो है मुगलों का कब्जा रहा था कांगड़ा किले पर, और कांगड़ा किले का पहला किलेदार था नवाब अली खान, और अंतिम कौन था? सैफ अली खान। अंतिम कौन था? सैफ अली खान। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता दूं कि जो जयसिंह कन्हैया है इसकी सहायता से संसार चंद ने जो है सैफ अली खान पर अटैक किया, और कुछ समय बाद सैफ अली खान की मृत्यु होगी। और जब सैफ अली खान की मृत्यु होगी तो संसार चंद को ये उम्मीद थी कि अब तो कांगड़ा किला मेरे ही पास आएगा, क्योंकि मेरा ही बना हुआ है कांगड़ा किला। तो अब जो है क्या करेगा, जयसिंह कन्हैया ये किला जो है मुझे दिलवाएगा। लेकिन जयसिंह कन्हैया ने ऐसा नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद, 3-4 साल बाद जो है जयसिंह कन्हैया ने अपने आप जो है ये किला संसार चंद को जो है सौंप दिया था। तो ये पेपर में आता है कि किसकी सहायता से राजा संसार चंद ने कांगड़ा किले के शासक नवाब अली खान पर अटैक किया था। तो आप लिख सकते हैं जयसिंह कन्हैया की सहायता से राजा संसार चंद ने कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार नवाब अली खान पर, कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार नवाब अली खान पर आक्रमण किया था। क्या आपको ये बात समझ आई? बताइए जी, क्या आपको ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? दोबारा बताएं? नहीं, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। लिख लिया अभी आपने? डन। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़े तो आपको बेटा पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सबसे खास बात क्या हुई। सबसे खास बात क्या हुई जो यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं, और इसके बाद का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं ना, 100% यहां से पेपर में सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कॉपियां पेन साइड में रखे, और फिर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीजें क्लियर होगी, चीजें क्लियर होगी तो एग्जाम में आप अपने आप सही करके आओगे। एग्जाम में सही करके आओगे तो नौकरी लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो केले बेचने पड़ेंगे, है ना, और वो आपको बेचने नहीं आते हैं। ठीक है जी, आइए फिर पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए बेटा। ये बात है 1804 की। कब की बात है? ये बात है 1804 की। उस समय कांगड़ा का जो राजा था वो था राजा संसार चंद। कौन था? राजा संसार चंद। कांगड़ा का राजा मतलब पूरे हिमाचल का राजा, क्योंकि बहुत शक्तिशाली राजा था। और कांगड़ा का तो ये था। बिलासपुर का राजा कौन था? बिलासपुर का उस समय नाम था कहलूर, और कहलूर का राजा था बेटा महानचंद। कौन था? महानचंद। तो भाई कांगड़ा का राजा संसार चंद चाह रहा था कि मुझे कहलूर के किले को अपने अंडर करना है। तो राजा संसार चंद ने 1804 में बिलासपुर के राजा महानचंद पर आक्रमण कर लिया। बेचारा ये छोटा राजा था, तो ये डर गया कि राजा संसार चंद मुझे अब मार देगा और इस किले को अपने अधीन कर लेगा। तो डर के मारे जो है राजा महानचंद ने जो है क्या किया, एक गोरखा कमांडर था, अमर सिंह थापा। कौन था? अमर सिंह थापा। तो एक गोरखा कमांडर था अमर सिंह थापा। नेपाल के गोरखे बड़े खतरनाक होते हैं,
ठीक है जी। तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से मदद मांगी किसने? महान चंद ने। कि महान चंद ने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, कांगड़ा का एक राजा है और ये उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया, मेरी जान पर आ पड़ी है और अब आप मेरी सहायता कीजिए। तो अमर सिंह थापा ने कहा कोई बात नहीं मेरे भाई, पड़ोसी है, हम तेरी सहायता जरूर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1806 में बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम के लिए, 1806 में राजा संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच हमीरपुर में एक जगह पड़ती है महल मोरियो। अगर आपने सुना होगा, कौन सी जगह पड़ती है? महल मोरियो। हमीरपुर में एक जगह पड़ती है महल मोरियो। यहां पर 1806, कई बुक में 1805 भी है, 1806 में इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं महल मोरियो का युद्ध। क्या बोलते हैं? महल मोरियो का युद्ध। अगर कभी पेपर में आएगा महल मोरियो की लड़ाई कब हुई थी? 1806 में। किस किस के बीच हुई थी? संसार चंद और महाराजा अमर सिंह थापा के बीच हुई थी। समझ आएगी नहीं बात? अगर बोलेंगे, आपसे पूछ लेगा अगर कि महान चंद ने अमर सिंह थापा से सहायता कब मांगी थी? 1804 में। तो जब ये युद्ध खतरनाक बेटा हुआ, तो इस युद्ध में हुआ ये कि ये जो राजा अमर सिंह थापा है, इसने संसार चंद को हरा दिया और इसने एक बात कही कि तू महान चंद को मारना चाह रहा था, आजा अब मैं तेरी जान के साथ खेलता हूं। जब हार गया तो संसार चंद को डर लग गया, और जब संसार चंद को डर लग गया तो डर के मारे संसार चंद की ऐसे की तैसे होगी, संसार चंद भाग गया और इसने अपने कांगड़ा किले में चुपचाप दुम दबाकर ये छुप गया और अमर सिंह थापा इसको ढूंढते ढूंढते आ गया। अब कहते मरता क्या नहीं करता। इसने सोचा कि जब इसने भी सहायता मांगी तो मैं भी कहीं से सहायता मांगू। बेशक मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन मेरी जान पर अब आ रही है, अब मुझे भी किसी की सहायता लेनी चाहिए। तो पंजाब का एक राजा था, सिख राजा, जिसको पंजाब का कुछ लोग पहला राजा भी बोलते हैं। तो पंजाब का एक राजा था महाराजा रणजीत सिंह। ध्यान से सुनना है, शब्दों का खेल है बेटा, जनरल नॉलेज, ठीक है जी। पंजाब का एक राजा था रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। संसार चंद इसके पास चला गया फटाफट से कि महाराज मेरी सहायता करो, अमर सिंह थापा मेरी जान पर तुला है, ये मेरी जान ले लेगा और अब मेरी आप सहायता करो, ये गोरखा बड़ा खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकता है। तो अमर सिंह थापा ने एक बात कही, रणजीत सिंह ने एक बात कही कि भाई जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, मैं तेरी सहायता क्यों करूंगा? मैं इस युद्ध में तेरी सहायता क्यों करूंगा? तू मेरा लगता क्या है? अगर मैं तेरी सहायता करनी है तो तुझे मुझे कुछ देना पड़ेगा। कहते एक बार मेरी जान छुड़ा लो, जान बची सो लाखों पाए। एक बार इस राजा से आप मेरी जान बचा लो, आप जो मांगोगे, बीवी बच्चा महल जो भी आपको चाहिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, एक बार मेरी जान बचा दो आप। कहते अच्छा पहले ही बता, बाद में तुम मुकर भी जाते हो, पहले ही बता कि क्या देगा। तो इसने कहा कि अगर आप मेरी जान बचाओगे तो मैं आपको एक तो कांगड़ा किला दूंगा पूरा का पूरा और एक 66 गांव दूंगा साथ में। अमर सिंह थापा खुश। अमर सिंह थापा फटाफट से आया, अमर सिंह थापा नहीं, राजा रणजीत सिंह खुश। अमर सिंह थापा फटाफट से युद्ध के लिए तैयार हुआ और रणजीत सिंह भी युद्ध के लिए तैयार हुआ और दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ जिसमें अमर सिंह थापा बुरी तरह से हारा। तो फिर रणजीत सिंह ने अपनी शर्तों के अनुसार जो है संसार चंद से क्या लिया? कांगड़ा किला लिया और 66 गांव लिए। उसने बोला कि मैं ऐसे नहीं लूंगा भाई, ऐसे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग बाद में शक्तिशाली होगे, तुम लोग हमें क्या करोगे? बाद में तुम लोग हमारे ऊपर अटैक करोगे। कहते फिर क्या करेंगे आप? तो उसने कहा कि भाई पहले देवी देवताओं का बहुत होता, आज भी आप लोग कसम खा अपने बच्चे की, तो अपने बच्चे की कसम झूठी नहीं खा सकते हैं, चाहे खुद मरना पड़ जाए, चाहे जेल में जाना पड़ जाए। तो उस समय जो है कांगड़ा में एक मंदिर है बेटा, ज्वालामुखी मंदिर। सुना है आपने? कांगड़ा में एक मंदिर है ज्वालामुखी, नाम सुना है? ज्वालामुखी मंदिर है। ज्वालामुखी मंदिर में पानी के अंदर ज्योतें जलती है। तो ये दोनों आदमी कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे और ज्वालामुखी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जो है इन दोनों के बीच एक संधि हुई। क्या संधि हुई?
कि ये कांगड़ा किला और ये जो है कांगड़ा किला और क्या ये 66 गांव अब मैं आपको देता हूं और ये जो है अब आपको मेरी तरफ से सुपुर्द है। क्योंकि ये संधि ज्वालामुखी मंदिर में हुई थी, इसीलिए इस संधि का नाम पड़ा ज्वालामुखी की संधि। और ये ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी? 1809 में। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार पेपर में पूछ चुका है। ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी? 1809 में। किस किस के बीच हुई थी? संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच। समझ लो, बताइए जी क्या संधि थी ये? सब इंस्पेक्टर में आया था 2018 में कि ज्वालामुखी की संधि क्या थी, तो एक ऑप्शन आता है, एक कांगड़ा किला और 66 गांव की संधि। बात समझ आई कि नहीं आई? छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन में आपको क्या करेगी? बढ़ावा देगी। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फटाफट से लिखते जाओ, लिखो जरा। 1804 में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर के राजा महान चंद पर आक्रमण किया। लिख भी रहे हो तुम लोग या लिख ही नहीं रहे हो? हाँ, लिख तो रहे हो यार। लिख लिया? कांगड़ा के राजा संसार चंद पर आक्रमण किया। लिखो जरा, कांगड़ा के राजा, क्या लिखा है मैंने आपको? महान चंद पर। महान चंद ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से सहायता मांगी। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से सहायता मांगी। अमर सिंह थापा ने 1806 में संसार चंद को महल मोरियों में हराया। संसार चंद को कहाँ हराया? कहाँ हराया? महल मोरियों में हराया। लिख लिया? 1806 में लिख लिया जी। और लिखो जरा, संसार चंद ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। फटाफट लिखेंगे। और लिखो जरा, रणजीत सिंह और अमर सिंह थापा के बीच, रणजीत सिंह और अमर सिंह थापा के बीच, रणजीत सिंह और अमर सिंह थापा के बीच 1809 में ज्वालामुखी संधि हुई थी। ज्वालामुखी संधि हुई थी। और 1813 में अच्छा, पहले उससे पहले कुछ और लिखो जरा। यह संधि कांगड़ा किला और 66 गांव की थी। यह संधि कांगड़ा किला और 66 गांव की थी। देखो तो देखो देखो प्यार तेरे लिए दिल में कितना चंद्रा। लिख लिया भाई? कांगड़ा किला और 66 गांव की संधि थी ये। लिख लिया? जो कब हुई थी? 1809 में। कोई दिक्कत परेशानी? बताइए जी। उसके बाद लिखेंगे 1813 में रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी मंदिर में, 1813 में रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी मंदिर में स्वर्ण जल का गुंबद चढ़ाया। बहुत बार पेपर में आता है स्वर्ण जल का गुंबद, सोने के पानी का गुंबद। ठीक है जी, गोल्डन वाटर टॉम्ब किसने चढ़ाया था बेटा? स्वर्ण जल का गुंबद किसने चढ़ाया ज्वालामुखी मंदिर में? तो ज्वालामुखी मंदिर में स्वर्ण जल का गुंबद किसने चढ़ाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। बहुत से लोग अकबर लगा देते हैं, अकबर ने नहीं चढ़ाया था। अकबर ने तो सोने का छतर चढ़ाया था। उसके ऊपर तो बहुत सारे गाने ही बने हैं, किन्ने किन्ने मैया तेरा भवन बनाया, सोने दा तेनू छतर चढ़ाया, तो तेरे आया अकबर दरमल। तो अकबर ने तो छतर चढ़ाया था। छत्र तो छतरी की तरह होता है। और स्वर्ण जल का गुंबद किसने चढ़ाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। ये दोनों चीजें अलग अलग है, पेपर में आएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी। आपको शायद मैंने ये कहानी ही बता रखी है कि कैसे चढ़ाया था, क्यों चढ़ाया था, बता रखा है मैंने आपको सारी चीजें। अभी तक नहीं बताई। वैसे ये मंदिर में आती है, हिमाचल के मंदिर में आती है स्टोरी। समझ रहे हो?
अच्छा अगर पूछ लेगा संसार चंद की मृत्यु कब हुई थी, तो लिखेंगे 1823 में राजा संसार चंद की मृत्यु हुई। 1823 में राजा संसार चंद की क्या होगी, मृत्यु होगी। राजा संसार चंद मर गया। मर गया तो हम क्या करें भाई, आए हो तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, घर तुझको अपना नहीं, सर तुझको अपना झुकाना पड़ेगा। देखिए भाई आगे देखो, 1809 में दोनों के बीच में एक संधि हुई बेटा, जिसको बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी की संधि। दूसरी चीज 1823 में क्या हुई, संसार चंद की क्या हुई, मृत्यु होगी। और संसार चंद के बाद उसका बेटा अनिरुद्ध चंद राजा बना। क्या बना, राजा। लिखो जरा, संसार चंद के बाद उसका बेटा अनिरुद्ध चंद राजा बना। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ यार, देर मत करो, मैंने ये सीख और ये कंप्लीट ही करना था अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। ठीक है जी, लिख लिया, बिहार में काबा लिख लिया भाई। क्या लिखा, क्या लिखा बताओ, अरे सुस्ती मत फैलाओ, बताओ क्या लिखा। अच्छा ठीक है, देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब रणजीत सिंह का एक वजीर था जिसका नाम था ध्यान सिंह। तो ध्यान सिंह भी जवान था और अनिरुद्ध चंद की बहन भी जवान थी। अब दो जवान जब मिलते हैं तो फिर ब्याह का सीजन तो शुरू हो जाता है। फिर तो रणजीत सिंह ने एक बात कही, क्योंकि अभी तक कांगड़ा किला किसके पास है, अभी तक कांगड़ा किला किसके पास है, रणजीत सिंह के पास है। तो रणजीत सिंह ने एक बात कही कि महाराज, ए कांगड़ा के राजा महाराज अनिरुद्ध चंद, मेरी बात सुनो, क्या आपको कांगड़ा किला वापस चाहिए। कांगड़ा किला बहुत बड़ा किला था। उसने बोला चाहिए चाहिए, हाँ हाँ, क्या करना होगा बताओ, क्या करना होगा बताओ। करना कुछ नहीं है, मैं कांगड़ा किला चुपचाप वापस दे दूंगा, बस अपनी बहन का विवाह ध्यान सिंह के साथ करवा दो। तो उसने सोचा कि मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बनाना चाहिए यार, ये तो फिर भी इंसान है, इंसान को बाप बनाने में क्या हर्ज है, समझ रहे हो। तो हुआ ये, राजा संसार क्या नाम उसका यार, अनिरुद्ध चंद ने उस टाइम तो टाल मटोल कर हाँ कर दी, ठीक है, और उसको किला भी क्या मिल गया, वापिस मिल गया। वैसे तो कुछ किताबें ये भी कहती है कि रणजीत सिंह ने किला लिया नहीं था, जबकि 1 लाख रुपए का सालाना उसको टैक्स देना पड़ता था, नजराना जिसको हम बोलते हैं, उस बेस पर उसने रखा था। 2 कहानियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजा जो अनिरुद्ध चंद है, उस टाइम तो उसने हाँ कर दिया, ठीक है, और जैसे उसने किला, रिश्तेदारी बढ़िया हो गई थी, किला उसने वापस दे दिया था, बढ़िया बिल्कुल सब कुछ माफ कर दिया था। टाल मटोल करके जो है उसने अपनी बेटी का विवाह, अब उसने अपनी बहन का विवाह कहीं और करवा दिया, समझ रहे हो। रणजीत सिंह को गुस्सा आया और रणजीत सिंह फटाफट से कांगड़ा आया और फिर से उसने अटैक करने शुरू कर दिए, समझ रहे हो। 1813 में रणजीत सिंह ने गुलेर रियासत को अपने अधीन किया, ठीक है जी। फिर गुलेर रियासत को अधीन करने के बाद उसने और भी बहुत सारे काम किए, ठीक है। लिखो जरा, 1813 में रणजीत सिंह ने, इतनी कहानी मेरे को इसलिए सुनानी पड़ी आपको, 1813 में रणजीत सिंह ने गुलेर रियासत पर आक्रमण किया। लिख लिया भाई। 1815 में, अरे नहीं अब इसका नहीं, इसका नहीं, तो अंग्रेजों का है, सॉरी इसका नहीं है, ये लिख लिया 1813 वाला। चलिए और आगे बढ़ेंगे बेटा। 1841 में सिख सेना मंडी की ओर बढ़ी। किसकी ओर बढ़ी? 1841 में सिख सेना मंडी की ओर बढ़ी। किसकी ओर बढ़ी? 1841 में सिख सेना बेटा मंडी की ओर बढ़ी। किस ओर बढ़ी? मंडी की ओर बढ़ी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लिखो जरा, किसकी ओर बढ़ी? 1841 में सिख सेना मंडी की ओर बढ़ी। किसके नेतृत्व में? लीडर कौन था? जनरल वेंचुरा। ये पेपर में आता है बेटा, जनरल वेंचुरा। मंडी की ओर बढ़ी
ठीक है जी, लिख लिया भाई। अगर पूछ लेगा कि जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना मंडी की और कब बढ़ी थी, 1841 में। किसके नेतृत्व में? जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना किसकी ओर बढ़ी थी? सिख सेना किसकी ओर बढ़ी थी? मंडी की ओर बढ़ी थी। तो मंडी का एक राजा उस समय था बलवीर सेन। मंडी का उस समय राजा कौन था? बलवीर सेन। मैं फिर बता दूं, जितने भी मंडी के राजा हैं इनके नाम के पीछे लगता है सेन। तो मंडी का एक राजा था बलवीर सेन, जो कि एक रखेल का पुत्र था। किसका पुत्र था? रखेल का पुत्र था। और बेसिकली इसने तुरंत जो है आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है जी, बताइए जी, कोई दिक्कत परेशानी? अब सीधी सी बात तो यह है कि अंग्रेज भी हमारे देश में उस समय थे। अंग्रेज तो 1947 तक हमारे देश में थे। तो सरदारों की अंग्रेजों के साथ अनबन होने लगी, यानी कि रणजीत सिंह की अंग्रेजों के साथ क्या होने लगी? अनबन होने लगी। और जब अनबन होती है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है? युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो फिर एक हारता है, दूसरा क्या होता है? जीतता है। तो वैसे ही बेटा अंग्रेजों और सिखों के बीच इसी अनबन के कारण जो है क्या हो गया? युद्ध हो गया, जिसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध, या हिंदी में बोलते हैं प्रथम अंगल सिख युद्ध। लिखो जरा, प्रथम अंगल सिख युद्ध। अंगल मतलब एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम अंगल सिख युद्ध। अगर आपसे पूछ लेगा प्रथम अंगल सिख युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ था 1845-46, दिसंबर 1845, दिसंबर 1845 और 46 भी लिखो। 1845 का दिसंबर था और बाकी 1846। 1845-46 में दोनों के बीच क्या हुआ था? प्रथम अंगल सिख हुआ था, सिख युद्ध हुआ था, जिसमें सिखों की पराजय हुई थी। जिसमें कि सिखों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ये पेपर के सवाल है बेटा, मेरे नहीं है, मेरे होते मैं कभी भी नहीं करवाता। ठीक है जी, बताइए जी, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? समझ रहे हो? प्रथम अंगल सिख युद्ध कब हुआ था? ठीक है जी, इसमें सिख बुरी तरह से हार गए थे। इसी बीच जो है 1846 की बात कर रहा हूं, फरवरी 1846 की बात कर रहा हूं। यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फरवरी मतलब फरवरी 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच एक युद्ध हुआ था बेटा, सबराव का युद्ध। लिख लो अपने पास, सबराव का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच सबराव का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? सबराव का युद्ध हुआ था। सबराव का युद्ध हुआ था, जिसमें कि यह अंग्रेजों और सिखों का सबसे अंतिम और प्रथम निर्णायक युद्ध था। यह अंग्रेजों और सिखों का अंतिम निर्णायक युद्ध था। निर्णायक युद्ध मतलब डिसीजनेबल, या तो सीधी हार या सीधी जीत। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं भाई? प्रथम निर्णायक युद्ध था। लिख लिया भाई? इसमें भी कौन हारे? सिख हारे। इसमें सिख हार गए और अंग्रेजों ने लाहौर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लाहौर क्षेत्र उस समय सिखों के अंडर चला गया था। लाहौर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अब तेजी से लिखेंगे, लिखो जरा, क्या हुआ अभी? लिखो जरा, 9 मार्च 1846। डेट याद नहीं होगी, बार बार बोलना है। 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लाहौर की संधि हुई। अंग्रेजों, लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान में। लाहौर नहीं है, लाहौर है। लाहौर, लाहौर हिमाचल में है, लाहौर पाकिस्तान में, जहां पर लाला लाजपत राय के सिर पे लाठियां बजी थी, फिर उनकी मृत्यु हुई थी। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेगा। किसने कहा था? ये पेपर में तो आया था परसों, शायद आपका आया था, आया था आपके पेपर परसों।
ऐसे ही याद आ रहा मुझे शायद। 9 मार्च 1846 को दोनों के बीच क्या हुई थी? लाहौर की संधि हुई थी। क्या हुई थी? लाहौर की संधि हुई थी, जिसमें क्या हुआ था? अंग्रेज जो है क्या हुआ था? अंग्रेजों ने लाहौर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लाहौर संधि, तभी तो ये संधि क्यों हुई? क्योंकि पहले इनके अधीन था सिखों के, और सिखों से जो है अंग्रेजों के अधीन आएगा, तो ये होगी इनके बीच ट्रीटी। डर के मारे करनी पड़ी, वरना मारे जाते सारे के सारे सिख, क्योंकि अंग्रेजों के पास टेक्निक थी, हम सिखों के पास सिर्फ तलवारें थी। डन, आगे बढ़े। लिखो जरा 1848-49 में 1848-49 में अंग्रेजों और सिखों के बीच दूसरा युद्ध हुआ, यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अंग्रेजों और सिखों के बीच द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ। इसमें भी सिखों की पराजय हुई, बुरी तरह पराजय हुई। इसमें भी सिखों की पराजय हुई। पराजय का मतलब होता है हार। जय का विलोम शब्द क्या होता है? पराजय होता है। ठीक है, पराजय का मतलब हार हुई, सिखों की पराजय हुई। और बेटा इसके बाद क्या हुआ? लिखो जरा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अंग्रेजों ने